माँ पालती है पेड़ एक लाड से, प्यार से, दुलार से। माँ सुलाती है लोरी गा, पिलाती है दूध, लुटाती है तन मन प्राण। पेड़ होता बड़ा ज्यों ज्यों, पेड़ होता बड़ा ज्यों ज्यों, जड़ें उसकी मजबूत घुस जाती हैं माँ में। हाथ पैर में, दिमाग में और दिल में चूसता है खून पानी मांस, महंगे आंसू। पेड़ पाता विस्तार अद्भुत, देखता संसार रुक कर राह में। कितना बड़ा है पेड़, कितना लंबा है पेड़। पेड़ बढ़ता निस्दिन, माँ से धसी जड़ों से दूर होता निस्दिन। माँ से धसी जड़ों से दूर होता निस्दिन। नमस्कार, मैं प्रिंस परम शुभ इस YouTube चैनल पे। आज का विषय तो आप समझ ही गए होंगे डॉक्टर कुमार विश्वास की इन पंक्तियों से कि आज का विषय माँ है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो आजकल YouTube वाली दुनिया में बड़ा चलन में है कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। लाइक का अंगूठा आप दान करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आप इस महायज्ञ को देखने के बाद निश्चित कीजिएगा। दक्षिणा देना है कि नहीं देना है, पर कमेंट इसलिए कीजिएगा कि कमियाँ क्या हैं, ताकि उसमें सुधार किया जा सके यथासंभव। और अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसे ज़रूर शेयर करें इस कमेंट में, ताकि आपकी भावनाओं को, आपकी ही बातों को इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक और अन्य लोगों तक पहुंचा सकूं। माँ एक ऐसा शब्द जो अपने आप में एक पूरा विषय है, जिसकी महिमा बहुत से कवियों ने किया, बहुत से लेखकों ने महाकाव्य लिख दिए, लेकिन उसकी महिमा कभी पूरी नहीं की जा सकती, कोई रचना उसकी महिमा पे। माँ एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है। दुनिया के हर रिश्ते उसके बिना अधूरे हैं, पर माँ सबको पूरा करती है, खपा देती है अपने जीवन को। आज का विषय माँ की महिमा पे नहीं है, आज का विषय माँ के उन बच्चों पे है जो माँ के विषय में सोच रहा है। वो बच्चा, वो बच्ची, वो बेटा, वो बेटी जो माँ से दूर इस संसार की आपाधापी में व्यस्त है, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी बहुत बड़े विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIM में, कोई कलेक्टर, कोई IPS बनने के लिए किसी बहुत बड़े बाग, मुखर्जी नगर और करोल बाग में जाके खपा दिया है माचिस के बराबर डिब्बों जैसे कमरों में, जिसमें तिल्लियों के बराबर लोग रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई करके नौकरी में आ गए। वो जब दिन भर के काम के बाद, दौड़ भाग के बाद, कुछ दुनिया के सारे ज्ञान प्राप्त करने के बाद, जो विद्यार्थी वर्ग है, थक हार के जब शाम को घर आता है अपने कमरे पे, उन लंबे लंबे गगनचुंबी इमारतों में, जिनमें न खिड़कियां हैं, न माँ की लोरी है, न चंदा है, न गौरैया है, YouTube है और यही वर्चुअल वर्ल्ड है। तो वो जब रात को सोता है तो वही उसकी माँ याद आती है, और माँ की उसी याद से, माँ की उसी टीस से निकला हुआ एक कविता, जो आपकी कविता है, जो आपका दर्द है, जो आपका ही विषय है, आपका ही यथार्थ है, मेरा यथार्थ है, हर उस बच्चे की, हर उस बेटी की, हर उस बेटे की जो माँ से दूर जा कर के कुछ पाने की अभिलाषा में जुटा हुआ है, लगा हुआ है, और जब माँ को मिस कर रहा है तो क्या कहता है अपनी माँ से याद करते हुए। सुनिएगा। गुप अंधेरी रातों में यादों की जज्बातों में, गुप अंधेरी रातों में यादों की जज्बातों में, जब नैनों से नींदें गायब हों तब आती नहीं है झपकियाँ, माँ ढूंढता तेरी थपकियाँ, माँ ढूंढता तेरी थपकियाँ, माँ ढूंढता तेरी थपकियाँ। दुनिया के सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, इतने धन दौलत सब पा लिए हैं। वो नरोत्तम भैया की एक कविता है कि ओ माँ ये दुनिया तेरे आंचल से छोटी है। बचपन में 1 रुपया जो तुझसे मांगा था, जिद करके मांगा था, उसके खन खन के आगे दौलत ये छोटी है। ओ माँ ये दुनिया तेरे आंचल से छोटी है।
वही बात कि दुनिया के सारे ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, सारे शब्द, सारी संदर्भ, सारे विषय जानने के बाद भी शब्द नहीं है व्याख्या करने के लिए तुम पर। तब सुनिएगा। पहाड़ ज्ञान के चढ़ के भी, पोथे सारी पढ़ के भी, पहाड़ ज्ञान के चढ़ के भी, पोथे सारी पढ़ के भी, जब अकाल लफ्ज़ों के पड़े हों तब तोड़ता सब चुप्पियाँ। पहाड़ ज्ञान के चढ़ के भी, पोथे सारे पढ़ के भी, जब अकाल लफ्ज़ों के पड़े हों तब तोड़ता सब चुप्पियाँ। माँ ढूंढता तेरी थपकियाँ, माँ ढूंढता तेरी थपकियाँ। अब तुम्हारे उन मर्यादाओं वाली जीवन शैली में मैं नहीं रहता हूँ। एक समय था जब सुबह के 7 बजे मैं स्कूल में होता था, टाइम से खाता था, टाइम से सोता था, सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से थी। आज बड़ा हो गया हूँ, खुद का ख्याल रख सकता हूँ, पर कुछ भी टाइम से नियमित नहीं होती है। जब तुम खुद नाश्ता करके 11 बजे सुबह फ़ोन करती हो तो मैं अभी सो के उठता हूँ, और तुम पूछती हो खाना खा लिए, तो झूठ बोल देता हूँ हाँ खाना खा लिया। ये आप भी करते हैं, सब करते हैं, ताकि माँ को बुरा ना लगे कि अभी तक खाना नहीं खाया है। जो सूरज की रोशनी के साथ हम उठते थे, अरुणोदय हुआ गौरैया जगाती, वो बचपन वाला सूरज अब दिखता ही नहीं है। ज़माना हो गया सुबह का सूरज देखे हुए, क्योंकि लेट नाइट सोना है, लेट से उठना है। जीवन शैली ऐसी हो गई है। अब तुझसे डर भी नहीं लगता, अब कोई दबाव नहीं है, स्वतंत्र हूँ, फ्रीडम है, अपनी लाइफ स्टाइल अपने हिसाब से जी रहा हूँ, फिर भी खुश नहीं हूँ। और एक टीस है, तुझे याद कर रहा हूँ, वो सब कुछ याद आ रहा है। तब सुनिएगा। अब सो के उठता देर से, नहीं डरता माँ मैं तेरे से। अब सो के उठता देर से, नहीं डरता माँ मैं तेरे से। जब अचानक आई जवानी हो, जब अचानक आई जवानी हो, तब देता नहीं कोई धमकियाँ। माँ ढूंढता तेरी थपकियाँ, माँ ढूंढता तेरी थपकियाँ, माँ ढूंढता तेरी थपकियाँ। तुझसे दूर आके अकेले तपस्या कर रहा हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ, खोज में लगा हुआ हूँ। और रोज़ के मेहनत के बाद जब टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आते हैं, जब सेमेस्टर में बैक लग जाता है, जब किसी से झगड़ा हो जाता है, जब कोई दिल तोड़ देता है, तब उन थपकियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दुनिया के किसी भी म्यूज़िक से वो सुख नहीं मिलता, वो दर्द नहीं बांट पाता जो तुम्हारी थपकियाँ बांट लेती थी क्षण भर में। वो सर के माथे में उंगली रख के ऐसे घुमा घुमा के और बातें करते हुए जो तुम सुला देती थी, वो थपकियाँ याद आती हैं। हूँ एकांतवास में खुद की ही तलाश में, हूँ एकांतवास में खुद की ही तलाश में, जब हासिल नहीं कुछ हो रहा तब निकलती मेरी सिसकियाँ। जब हासिल नहीं कुछ हो रहा तब से निकलती मेरी सिसकियाँ। माँ ढूंढता तेरी थपकियाँ, माँ ढूंढता तेरी थपकियाँ। हूँ तो तेरा चाँद में, हूँ तो तेरा चाँद में। वो कहते हैं ना कि हम तुमसे दूर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इतना व्यस्त हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो बॉस और अन्य लोगों का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा। कभी कभी तुझे याद नहीं कर पाता हूँ। जब दुख ही रहता हूँ, किसी पीड़ा में रहता हूँ, तब तेरी याद आती है। लेकिन तू मुझे हमेशा याद करती है। पर तू जब याद करती है तो तेरा ही तो अंश हूँ, तेरा ही तो चाँद हूँ। वो ज्वार भाटा वाला कनेक्शन है कि पृथ्वी की जब एक छोर पे ज्वार आएगा तो उसके विपरीत छोर पे भी ज्वार आएगा। तो हूँ तो तेरा चाँद मैं, तुझसे ही आबाद मैं। हूँ तो तेरा चाँद मैं, तुझसे ही आबाद मैं। जब याद मुझे तुम करती हो तब आती है मुझको हिचकियाँ। जब याद मुझे तुम करती हो तब आती है मुझको हिचकियाँ।
माँ ढूंढता तेरी थपकियाँ, माँ ढूंढता तेरी थपकियाँ। गुप्त अंधेरी रातों में यादों की जज्बातों में, गुप्त अंधेरी रातों में यादों की जज्बातों में, जब नैनों से नींदें गायब हों तब आती नहीं है झपकियाँ, जब नैनों से नींदें गायब हों तब आती नहीं है झपकियाँ। माँ ढूंढता तेरी थपकियाँ, माँ ढूंढता तेरी थपकियाँ, माँ ढूंढता तेरी थपकियाँ। चलिए अब लाइक सब्सक्राइब घंटी जो बजाना है बजा दीजिए, पर कमेंट ज़रूर कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि माँ को फ़ोन कीजिए। अगर किसी हॉस्टल में, किसी मुखर्जी नगर, किसी करोल बाग, हिंदुस्तान के किसी कोने में फंसे हुए हैं और अगर घर में हैं, इस लॉकडाउन में माँ के साथ हैं, तो माँ को हक कीजिए और खुद से पूछिए कि माँ को हक किए हुए कितना दिन बीत गया। बचपन की तरह एक बार ज़रूर खींच लीजिए माँ को। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी परम शुभ विषय के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।